रंगमंच महोत्सव में नाट्य अकादमी को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई, झलकारीबाई और महाराज बिजली पासी जैसे नायकों पर लघु नाटक बनाए जाने चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि देश पर प्रहार करने वाले खलनायकों को कभी सम्मान नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने आनंद मठ की तरह उसी रूप में पेश करें जैसा वो वास्तव में थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतेंदु नाट्य अकादमी की 154वीं वर्षगांठ के दौरान ये वक्तव्य दिया है। उन्होंने नाट्य अकादमी को निर्देश दिया कि ऐतिहासिक वीरांगनाओं पर लघु नाटक बनना चाहिए ताकि हमारे बच्चे, हमारे युवा उनसे प्रभावित हों। अवंतीबाई पर, वीरांगना अवंतीबाई पर, वीरांगना उदा देवी पर, वीरांगना झलकारीबाई पर, महाराज बिजली पासी पर कौन बनाएगा? और हमारी नाट्य अकादमियों का दायित्व बनता है कि हम इस पे लघु नाटक बनाएं, आधा घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का मंचन करें, बच्चों के सामने बताएं। तो हीरो के रूप में तब प्रस्तुत करेगा अपने नायकों को, तब नायक के रूप में उन्हें लोग मानेंगे। और उन खलनायकों को जिन्होंने देश पर प्रहार किया था, भारत की संस्कृति को रौंदने का काम किया था, उन लोगों को कभी भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। उनको उसी रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए जिस रूप में आनंद मठ ने उसको प्रस्तुत करने का एक साहसिक कदम उठाया है। बंगाल की त्रासदी, अकाल की त्रासदी को कोई बंकिम चंद्र चटर्जी उसको आनंद मठ के रूप में सजोता है। सुहेल देव को वह सम्मान देने के लिए कोई बंकिम चंद्र यहां नहीं पैदा हो पाया, जबकि पराक्रम और शौर्य की पराकाष्ठा थी 1000 वर्ष पहले। अवंतीबाई पर, वीरांगना अवंतीबाई पर, वीरांगना उदा देवी पर, वीरांगना झलकारीबाई पर, महाराज बिजली पासी पर कौन बनाएगा? और हमारी नाट्य अकादमियों का दायित्व बनता है कि हम इस पे लघु नाटक बनाएं, आधा घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का मंचन करें, बच्चों के सामने बताएं। तो हीरो के रूप में तब प्रस्तुत करेगा अपने नायकों को, तब नायक के रूप में उन्हें लोग मानेंगे। और उन खलनायकों को जिन्होंने देश पर प्रहार किया था, भारत की संस्कृति को रौंदने का काम किया था, उन लोगों को कभी भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। उनको उसी रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए जिस रूप में आनंद मठ ने उसको प्रस्तुत करने का एक साहसिक कदम उठाया है। बंगाल की त्रासदी, अकाल की त्रासदी को कोई बंकिम चंद्र चटर्जी उसको आनंद मठ के रूप में सजोता है। सुहेल देव को वह सम्मान देने के लिए कोई बंकिम चंद्र यहां नहीं पैदा हो पाया, जबकि पराक्रम और शौर्य की पराकाष्ठा थी 1000 वर्ष पहले।